वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, कल लाइव क्लास में हम लोग 49 प्रश्न देखे थे। बाकी जो शेष प्रश्न बच गया है फ्रेंड्स, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड्स। सभी को पता है कि आपका जो बिहार पुलिस फायरमैन का डेट बढ़ चुका है। परीक्षा का डेट जो घोषित था 6/6/2021 को, तो स्थगित कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपको सफिशिएंट समय मिल रहा है, काफ़ी समय मिल रहा है। तो आप लोग अभी से तैयारी जारी रखें, ठीक है। पढ़ाई जिस तरह से कर रहे थे उसी तरह से कंटिन्यू स्टडी जारी रखें। तैयारी अच्छी आप लोग को हो जाएगी। सिलेबस के अनुसार भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, अभी लाइव क्लास लेने में प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, इसलिए अभी 2-3 दिन तक मैं आपको ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, 50 नंबर सवाल को देखते हैं। 50 नंबर सवाल है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान के टूटने से होता है। तो गेस करते चलेगा। 50 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बैसाल्ट चट्टान का, बैसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, कुछ सवाल मैथ का है जो सोल्व होने लायक है, इस पर मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स। 51 नंबर सवाल है, 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, ठीक है। इस मिश्रण में से 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रेंड्स, आपका क्या निकालेंगे, चीनी की मात्रा निकालेंगे, ठीक है। चीनी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 5 लीटर में आपका 6% चीनी है, तो इतना हो जाएगा। 20/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 0.3 कितना बचा, 0.03 इतना ग्राम जो बचा क्या हो गया आपका चीनी की मात्रा हो गया। तो शेष मिश्रण कितना बचा, 5 लीटर है, उसमें से 1 लीटर आपका वाष्प बनकर उड़ गया, तो शेष मिश्रण कितना बचा, शेष बच गया आपका कितना, 4 लीटर बच गया, ठीक है। 4 लीटर शेष बच गया। अब कह रहा है क्या कि आपका शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो चीनी का प्रतिशत, तो अभी चीनी का मात्रा हम लोग निकाले थे 0.3%, इसका प्रतिशत निकालने का रहा है, तो क्या हो जाएगा 0.3 और ये बटा से हो गया कितना, शेष बचा था वो 4 और प्रतिशत का रहा है, तो यहाँ 100 से गुना हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दिए, 25 चक्का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 या 75, ठीक है। यानी 25 या 75 आ रहा है, यानी 7.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्व करिएगा तो बन जाएगा। 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल आपका है 52 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है आपका कि 300 तथा 500 के बीच की संख्या बताएं, ठीक है। 300 से 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10 तथा 12 से पूरी तरह विभाजित हो। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, पहले 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालिएगा 6, 8, 12 का, तो कितना आएगा 120 आएगा, ठीक, कितना आएगा 120 आएगा। तो 120 आएगा फ्रेंड्स। तो जो 120 का गुणज होगा ना, वही है जो आपको इस तरह से इसको पूरी तरह से विभाजित करेगा, ठीक है। तो 120 का गुणज देख लीजिए यहाँ कौन कौन है, 120 दूना 240, 120 या 360, देखिए गुणज आ रहा है आपका 120 का 3 मरतबे आ रहा है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेगा, जो एलसीएम आएगा फ्रेंड्स उसी का गुणज 120 आता है ना, तो 120 का जो गुणज है वही पूर्ण तरह से इसका करेगा। तो 300 से 300 500 के बीच भी आपका हो गया, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 53 नंबर सवाल आपका है। 53 नंबर सवाल आपका मैथमेटिक्स का ये भी है कि कह रहा है 60 छात्र की एक कक्षा में 60% लड़के हैं, ठीक है। तो 60% लड़के, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है तो कितनी लड़कियां हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं छात्रों की संख्या। 60 छात्रों में लड़कों की संख्या कितना होगा, तो 60 छात्र में 60% का रहा है ना, तो इसका कितना होगा 60/100 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा 36। यानी लड़कों की संख्या कितना आ गया 36 आ गया, लड़कों की संख्या 36 आ गया। तो लड़कियों की संख्या कितना होगा 60 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो घटाइए तो कितना 24 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या क्या आ गया कितना आपका 24 आ गया, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या जब 24 आ गया फ्रेंड्स, तो लड़कियों की संख्या साइकिल द्वारा स्कूल जाने वाले की लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। तो साइकिल द्वारा स्कूल जाने की संख्या आपको 25% का रहा है, तो टोटल कितना आया था 24 आया था, तो 24 का 25% निकाल दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 25 चक्का 100 और 4 से काट देगा तो कितना 6 चक 24, 6 आ गया। यानी 6 लड़की है जो आपका साइकिल से स्कूल जाती है। तो शेष कितना बच गया, टोटल आया था आपका 24 में से 6 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 18। यानी 18 लड़की है जो आपको क्या है स्कूल साइकिल से नहीं जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इस तरह से बनेगा, बन जाएगा 53 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से अब फिर आपका क्या है, आपका है देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यदि
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वृद्धि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो पहले देखिए 14 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, आपका परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त के परिधि पर कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, 2 हो गया 22/7 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, r आपका 14 हो जाएगा, काट देगा 7 दूनी के 14, तो कितना होगा, बाई दूनी 44 दूनी 88, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 14 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो 88 आपका 88 सेंटीमीटर है जो क्या आ जाता है, ये आपका वृत्त की परिधि आ गया। ठीक है, आप कहता है त्रिज्या में 7% की वृद्धि कर रहा है, तो 7 की वृद्धि कर रहा है, तो 14 7 कितना हो गया, 21 हो गया। जब 21 हो गया तब त्रिज्या निकाले कितना होगा, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2πr, तो 2πr, तो 2π का मान कितना, 22/7, r का मान कितना दीजिएगा, अब 21 दीजिएगा, तो 7 21 हो गया। अब काट दीजिए इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 22 44, और 44 तिया कितना होता है, 132 होता है। ठीक है, 44 तिया 132 हो गया। अब 132 हो गया तो वृद्धि पूछ रहा है, तो टोटल कितना इसका हो गया, जब बढ़ाए थे तो 132 और पहले कितना था 88, इसमें 88 घटा दीजिएगा, तो 132 में 88 घटाइएगा तो कितना आएगा, 44 आएगा, यही आपका वृद्धि हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए फ्रेंड्स, क्या करना है, जब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तो पहले इसका वृत्त के परिधि निकालिएगा तो 28 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, और 14 में 7 बढ़ा के करा 21 जब मानिएगा त्रिज्या, तो इसका बढ़ाते तो 132 आ गया। अब कितना वृद्धि हुआ फ्रेंड्स, तो 132 में 88 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 44 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका है लंबा जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, कोशिश करिएगा कॉपी कलम पर सोच करने के लिए। 55 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका जीके जीएस से प्रश्न आ गया, कह रहा है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो 56 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का जो एमिनो अम्ल में विघटन होता है यही आपका पाचन की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी सभी जानते हैं कि प्रोटीन जो एमिनो अम्ल से बना होता है, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। 57 नंबर सवाल को देखिए कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो आप लोग को पता होगा। सवाल नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, तो पूरे शरीर में आपका जो लाल रक्त कणिका होता है ना, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए लाल रक्त कणिका में क्या हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन है फ्रेंड्स, जो हेमोग्लोबिन भी 2 पार्ट मिलकर के बना हुआ, एक हिम और दूसरा ग्लोबिन। तो हिम है जो आपका लाल रंजक प्रदान करता है, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके पास कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन से संयोग कर सकता है। ठीक है, तो वही आपका हीमोग्लोबिन है जो आपको रक्त के सारे शरीर में फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, लाल रक्त कणिकाएं, क्योंकि लाल रक्त कणिका में हेमोग्लोबिन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए आरबीसी जो होता है लाल रक्त कणिका, इसका कणिका, इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 58 को देखिए कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। जो दुधारू पशु है तो उसमें कौन सा बीमारी संक्रमणीय है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी है जो संक्रमणीय है, फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स, ये सभी है जो पशुओं दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारी, और सभी बीमारी है जो आपका क्या है, इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, यानी कि आपका संक्रमणीय है। चलिए सवाल नंबर 59 को देखिए। 59 नंबर सवाल आपका है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो एक प्रकार का ये वसा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 60 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्न में कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। चलिए अच्छा सवाल है 60 का, तो क्या हो जाएगा, गेस करते चलिए, हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 61 को देखिए, इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या है। तो सवाल नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर है पेप्टाइड है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जो आपका क्या करता है कि जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन अगर जो कम हो जाता है फ्रेंड्स तो क्या शरीर में रक्त की मात्रा शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चिनिया बीमारी कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार के, याद रखिएगा। 62 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक नहीं है। चलिए अच्छा सवाल है 62 का, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, ऑक्सीजन भी है, और आपका ऑक्सीजन नहीं है, ग्रीन हाउस गैस का रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है। एक ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन है जो आपका कार्बन ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी 62 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 63 को देखें, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है।
तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, चलिए गेस करिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा 63 नंबर सवाल का। तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का क्या होता है, जमा हो जाता है, संचय हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 63 का। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 64 को देखिए। 64 नंबर सवाल आपका है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, 64 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गैबुसिया फिश। ठीक है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गैबुसिया फिश इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 64 का। गैबुसिया फिश क्या है फ्रेंड्स, सामान्य मच्छर फिश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, मादा जो गैबुसिया होता है 1 घंटे में लगभग 225 लावा को खा जाते हैं, यानी जो मच्छर का जो लावा होता है फ्रेंड्स उसको क्या करता है, ये गैबुसिया फिश होता है जो क्या करता है, खा जाता है उसको। तो याद रखिएगा गैबुसिया फिश, तालाबों और कुआं में अगर गैबुसिया फिश का छिड़काव कर देगा तो क्या होगा, मच्छर को नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छा सवाल है, याद रखिएगा गैबुसिया फिश। 65 नंबर सवाल को देखिए। 65 नंबर सवाल है, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक विकास का सही क्रम है, तो 65 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शार्क है, उसके बाद कच्छप है, उसके बाद में उदबिलाव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 66 नंबर सवाल को देखिए। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग में लाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये सब देखिए सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका क्या करते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा रवाकरण। ये सब प्रश्न को लिख करके याद रखिए। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग में लाया जाता है, तो रवाकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवाकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है, याद रखिएगा। और समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने हेतु आपका रवाकरण, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, विधि का प्रयोग किया जाता है। रवाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 67 को देखते हैं। निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं। धनात्मक कौन होते हैं, कौन, तो 67 नंबर सवाल का क्या होगा, बिट्टा कण है जो धनात्मक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है, कितना अर्घ में पूछा जा रहा है, तो याद रखें। तो 68 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जूल या अर्घ में करा है। तो ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है, तो जूल में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 4.184 जूल होता है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर सवाल को देखिए। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाता है। जब वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो कैसा होता है, वो बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल को। निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग वेबसाइट पर प्रत्येक दिन जाकर पढ़ाई जरूर करिए फ्रेंड्स। सभी को पता है वेबसाइट का नाम जीके मास्टरमाइंड लिखिएगा गूगल में जाकर, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस देते हैं और प्रत्येक दिन देखिएगा तभी वो आपको परमानेंट मेमोरी में याद होगा। ठीक है, सभी में प्लगिंग लगाया हुआ है फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट करिएगा तो कुछ दिन में जितना वहाँ उस पर लिखा हुआ सब आपका माइंड में फिट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आलस लगेगा लेकिन आपको पढ़ना प्रत्येक दिन, और फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ाई करें अभी से। 71 नंबर सवाल का क्या होगा। 71 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण। अदिश राशि, चलिए अदिश राशि कौन सा है, वेग तो सदिश है, संवेग भी सदिश है, बल भी आपका सदिश है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अदिश राशि का उदाहरण ऊर्जा है। चलिए सवाल नंबर 72 को देखिए। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। जड़त्व मापने के लिए 72 का राइट आंसर द्रव्यमान होगा, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। द्रव्यमान का किया जाता है फ्रेंड्स, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। 73 नंबर सवाल को देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। चलिए अच्छा सवाल ये भी है 73 नंबर का। तो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर तो क्या होगा, घूर्णन हो जाएगा ना, घूर्णन गति का उदाहरण है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर जो अपने अक्ष पर जो घूमते हैं घूर्णन गति, उसी के कारण दिन रात होता है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूरती है, जो परिक्रमा करती है, परिभ्रमण गति, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। 74 नंबर, हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है, चलिए बताएं। 74 नंबर था, हवा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज करने के लिए कैसे दिया है, बी और सी दोनों दे दिया है, स्थिर और गतिज। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है, ध्यान रखिएगा हवा में जब भी होगा तो गतिज ऊर्जा होगा। 75 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि फरवरी 2021 में, अब यहाँ से करंट अफेयर्स के कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये भी सभी याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर समसामयिक भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है बिहार पुलिस फायरमैन के लिए में। तो फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का प्रयोग आयोजन कहाँ हुआ था? 75 का। इसका राइट आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में हुआ था। 76 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ई कैबिनेट प्रणाली याद रखें फ्रेंड्स, ये बहुत दिन तक पूछा जा सकता है सवाल। 76 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश से बन गया है। ठीक है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश। 77 नंबर सवाल को देखिए, किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया था? कौन सा मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व का 2021 में आयोजन किया गया था? 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। 78 नंबर सवाल को देखिए, सभी प्रारूपों में इकाई दहाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ठीक है, सभी प्रारूपों मिला करके 10,000 रन। 78 का राइट आंसर मिताली राज हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर सवाल को देखिए, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। चलिए 80 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में किसी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 80 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, M.A. गणपति को किया गया है। M.A. गणपति को, ऑप्शन नंबर सी 80 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 81 नंबर सवाल है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 81 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महेश चंद्र शर्मा गौतम को किया गया है। ठीक है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2020 में महेश चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है। 82 नंबर सवाल को देखिए, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? 82 नंबर सवाल का राइट आंसर कंगना रनौत को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए कि किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए, ठीक है, समर अभियान का शुरू किया है? तो इस समर अभियान का शुरू किसने किया कुपोषण के लिए? भी बहुत दिन तक पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो 83 नंबर सवाल का राइट आंसर झारखंड है जो आपका इस समर अभियान शुरू किया है कुपोषण से लड़ने के लिए। इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि समर अभियान किससे संबंधित है? तो ये कुपोषण से लड़ने के लिए ये अभियान चलाया गया है, इस तरह से ही पूछा जा सकता था। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, झारखंड सरकार ने किया है। 84 नंबर सवाल को देखिए, अटलांटिक महासागर को पार करने वाला सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? हाल ही में बनी है फ्रेंड्स, तो कौन बनी है 84 का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जैस्मिन हैरिसन। ठीक है, जैस्मिन हैरिसन बनी है। 84 का बी हो गया। 85 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? चलिए ये सब सवाल पूछा जा सकता है पवन ऊर्जा संयंत्र का। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में मारियो खीची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? मारियो खीची कहाँ प्रधानमंत्री बनी है? 86 का राइट आंसर इटली का बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 87 नंबर सवाल देखें, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? 87 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आर कौशिक, आर कौशिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 88 नंबर सवाल है, दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ठीक है, ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-1 का सफल परीक्षण किया था? 88 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, PSLV C कितना C50 इससे लॉन्च किया था। अगला सवाल लेते हैं 89 नंबर सवाल को देखते हैं, दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक काइटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? तो 89 नंबर सवाल का राइट 111वां स्थान था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल है आपका 90 का, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर एक दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य किया गया था? ठीक है, कौन सा अभ्यास फ्रेंड्स? हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर किन के बीच हुआ? तो 90 का राइट आंसर भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, बोंगो सागर बांग्लादेश, इस तरह से याद रखें, भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी 90 का करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर सवाल को देखें, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत अच्छा सवाल है भी है, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 91 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। 92 नंबर सवाल को देखें, 92 नंबर सवाल आपका है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उधम सारथी ऐप लॉन्च किया है? तो 92 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर से उत्तर प्रदेश है जो उधम सारथी ऐप लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में किया गया है फ्रेंड्स, लिया है।
ये ऐप है किस लिए क्या है, तो इस ऐप से क्या है, युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, स्वरोजगार और नौकरी से संबंधित जानकारी मिलेगी, उसके लिए उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 93 नंबर सवाल को देखें, जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 93 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से है। 94 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। 94 नंबर सवाल का राइट आंसर विराट कोहली का बनाया गया। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका जो डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। 95 नंबर सवाल आपका है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। 95 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 96 को देखें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली क्या था फ्रेंड्स, एक बार देख लें बढ़िया से, इंपॉर्टेंट सवाल था कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका आंध्र प्रदेश इसका बताया ना, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। और 96 नंबर सवाल आपका है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत दिन तक ये पूछा जा सकता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ए आर रहमान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत फेमस ही म्यूजिक डायरेक्टर हैं, याद रखिएगा। 97 नंबर सवाल को निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है, कहाँ का नहीं है। तो इसमें 3 का तो है फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड का नहीं है। बाकी कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों के पार्लियामेंट, तीनों के संसद का नाम पार्लियामेंट है फ्रेंड्स, जबकि पोलैंड का आपका नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है, जबकि पोलैंड के संसद का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, पोलैंड का जो संसद का नाम है उसका नाम है सोजिम नाम है। क्या है, सोजिम, सोजिम। ये सोजी हमें जो है जो आपका पोलैंड के पार्लियामेंट का नाम है। बाकी फ्रेंड्स कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया का। 98 नंबर सवाल को देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। अच्छा सवाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1945 में स्थापना हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। 98 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, महासभा को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 99, बाकर शब्द का संबंध किस खेल से है। चलिए बाकर शब्द का, तो बाकर शब्द का संबंध जो आपका है गोल्फ से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल है, पाखुपिल्ला लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाखुपिल्ला आपका मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डेट बढ़ गया, इसका मतलब नहीं पढ़ाई में ढिलाई कर देना है फ्रेंड्स, अभी से पढ़ाई करते चलिए। और देखिए इसीलिए मैं फ्रेंड्स सारा चीज़ आपको वेबसाइट पे डाल रहा हूँ। और देखिए आज शाम तक आपको सिलेबस के अनुसार से जो आपका चौथा चैप्टर है जो सिलेबस में दिया है उसका फिजिक्स का मैं क्वेश्चन आप लोग को वीडियो भी अपलोड करूँगा और वेबसाइट पर भी कर दूँगा। तो आप लोग खाली समय में फ्रेंड्स जब कभी मौका मिले तो वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़ें। जीके मास्टरमाइंड, क्या लिखना है आपको फ्रेंड्स, गूगल में जाके जीके मास्टरमाइंड इसको करिएगा तो होम पेज खुल जाएगा। वहाँ पर जो भी आपका लाइव क्लास का प्रैक्टिस सेट करना है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना है, या तो पहले जो डाला हुआ है जीके जी सभी तो कॉमन होता है, तो सभी का प्रैक्टिस सेट करें। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न, कोरोना से संबंधित प्रश्न, सभी प्रकार का प्रश्न वहाँ पर डाला हुआ है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर जाकर के प्रत्येक दिन आप लोग जरूर पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।